जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का नन हिंदी। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक का नाम है रामबिरछ बेनीपुरी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से जितने भी सवाल आते हैं वो सारे सवाल को, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला सवाल है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो आंसर में लिखना है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन उनका मन साधु जैसा निर्मल और त्यागी था। वे पूरी तरह ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और सादा जीवन बिताते थे। कैसा जीवन बिताते थे? सादा। उनके विचार और आचरण साधु जैसे थे, इसलिए उन्हें साधु कहते थे। कहने का मतलब जो बाल गोविंद भगत है वो अपना सादा जीवन जीते थे, जैसे साधु का जीवन होता है। वो किसान थे, गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी सादा जीवन जीते थे, पूरा साधु की तरह, इसलिए लोग उसे साधु भी कहते थे। अगला सवाल है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो आंसर में लिखना है, जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने रोने धोने के बजाय भगवान के भजन गाकर अपने दुख को प्रकट किया। उन्होंने मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया और संतुलित मन से सबको धैर्य बंधाया। कहने का मतलब है, जो बाल गोविंद भगत है उसका एक बेटा रहता है जो बोधा रहता है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है। उसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो जब उसका मृत्यु होता है तो उस बेटा का जो पत्नी रहता है वो बहुत रोती है। लेकिन जो बाल गोविंद भगत होता है वो पत्नी को चुप कराता है और बोलता है कि रोने का इसमें कोई बात नहीं है, इसमें खुशी का बात है। जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, और वो भजन गाने लगते हैं। अगला सवाल है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो आंसर में लिखना है, यह घटना दर्शाती है कि बाल गोविंद भगत रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में बंधे नहीं थे। वे नारी को भी समान अधिकार देने वाले प्रगतिशील और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व में धर्मिता के साथ साथ सामाजिक सुधारक का गुण भी था। मतलब वो पूरा तरीका से जो पुराना पीढ़ी के द्वारा जो चला आ रहा है, कुरीति जो होता है ना, मतलब जो धर्म में खराब चीज़ होता है, वो खराब चीज़ को रूढ़ी जो जिसको बोला जाता है रूढ़ियों, वो सबको नहीं मानते थे और वो पत्नी को भी दिए थे मुखाग्नि करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये जो प्रश्न था यही एग्जाम में आता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगा।